नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड पर कल्कि रसामृत के पार्ट 1 पर मैंने आपको बताया था कि कलियुग के अंत समय पर स्वयं अनंत महापुरुष स्वरूप पर प्रकट होंगे और उन्हीं के चरण सेवा करने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वही महापुरुष के चरण पर अपने मथा रख के उन्हीं के शरीर पर खुद रहकर वो महापुरुष के सेवा कर रहे होंगे। वो महापुरुष के नाम को खुद जाप कर रही होंगे, भजन कर रही होंगी और बारंबार वो महापुरुष के चरण को पकड़ के क्षमा प्रार्थना कर रहे होंगे। ऐसे दुर्लभ महाअवस्था पर रहे होंगे स्वयं भगवान वो महापुरुष के शरीर पर, महाप्रेम पर। कोई दोष वगैरह कर लिए इसीलिए भगवान नहीं रहे होंगे। वो महापुरुष के प्रेम, भक्ति, सरल, निष्कपट, निष्पाप भाव भक्ति को देखकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना मथा नत कर लिए होंगे उनके पास। उनके मध्य रहे भाव को वर्णन करना इतना संभवपर नहीं है। फिर भी ओडिशा के संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर उसे वर्णन करने की चेष्टा करी है। भावनावर इसका अर्थ भावनावर या भावना वर भी है। तो इस पुस्तक पर प्रथम अध्याय पर फिर से लिख रहे हैं कि मुसिना तुम्भर किणा परिकर नोहिबाक मोरे रोसी चरणे फिंगिले कारण निमंते बड़े पशुथिबी आसी। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो महापुरुष के चरण पर बारंबार शरण जाते होंगे, मगर वो महापुरुष तो भक्त श्रेष्ठ भक्ति निदर्शन है, इसलिए वो भी भगवान के चरण पर शरण रहे होंगे। वो कहते हैं कि मैं तो आपके किणा चाकर हूँ, कृतदास हूँ मैं आपका। मैं आपके ऊपर कोई भी रोष नहीं किया हूँ। आप अगर मुझे अपने चरण से दूर फेंक दें फिर भी मैं बलपूर्वक आपके चरण तले शरण होकर रहूंगा हमेशा। तो आप क्यों बारंबार क्षमा प्रार्थना करके मेरे चरण पर पड़ के मेरे सेवा कर रहे हो? मैं तो खुद कृतदास हूँ, आपके सेवाकारी हूँ। उसके बाद लिखे हैं, जहाकू ब्रह्मा शंकर भाबुथांती से जोहू इतर प्राय यही घेनी सिना प्राणी न जानती तेणुटी नाना संशय। जिनको ब्रह्मा शंकर खुद चिंतन कर रहे हैं प्रति क्षण, वो एक इतर जन प्राय वो महापुरुष के पास रहे हैं, ये बात को कोई भी प्राणी जन नहीं जान पाए। इसीलिए इतने बड़े संशय सृष्टि हुआ है इस संसार पर। तुजेणु भृत्यर भृत्य हेलाकुटी दास पण को भार्जन। आप स्वयं भगवान भृत्य का भृत्य होकर रहे हो, खुद दास पण भिक्षा करके दास रूप को वहन करे हो। अपने ही भृत्य सेवाकारी कृतदास स्वरूप अपने ही भगत के शरीर पर रहकर खुद अपने ही भृत्य के भृत्य हो गए हो। ये बात सभी के लिए प्रযোज्य नहीं है, ये वो महापुरुष के लिए प्रযোज्य है। वो महापुरुष के पास भगवान इस तरह रहे होंगे, अपने भृत्य का भृत्य हो गए होंगे। सभी के पास नहीं, ये बहुत सारे लोग
अपनी ओर ले जाते हैं। ये महापाप है। ये वो महापुरुष और भगवान के मध्य रहे महाप्रेममय महावार्ता है कि भगवान स्वयं आकर दासपण को वहन करके रहे हैं। इसलिए दास नुहंती उदासीन पराए तेणु तोरो भृत्यगण। वो महापुरुष के सेवा करने के लिए स्वयं भगवान दासपण को धारण करे, तो जो अन्य भृत्यगण हैं वो सब क्या करेंगे? इसलिए वो सब उदासीन होकर रह गए। जापरे वरुण छत्र धरी थाई से भक्ते करई छाई, जिनके ऊपर स्वयं वरुण राजा छत्र पकड़ के रहे हो, वो खुद ही अपने ही भगत को छाया प्रदान कर रहे हैं। लुचि जाई कि ना अशेषर प्राणधन, अटू हो माधोई। ये अशेष का प्राणधन है आप, मगर भगत के अंदर छुप गए हैं और अपने ही भगत को छाई प्रदान कर रहे हैं। जैसे वरुण श्री भगवान के पास छत्र पकड़ के रहता है, भगवान उसी तरह अपने भगत के पास रहे हैं, अर्थात पूर्ण दास रूप में। क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं? भगतंकर दुख के करिब लेख, ब्रह्मा न जानिले जहा, तू ताहा जानी चरणे पड़ुथाउ मरई हो चौबा। ये भगत स्वयं भगवान को पाने के लिए जो दुख पाए होंगे, उसे ब्रह्मा जो सभी का भाग्य विधाता होकर लिखन करते हैं, वो खुद ही नहीं जान पाए, मगर भगवान खुद जान पाए हैं कि ये कितने दुख कष्ट पाकर मेरे पास आकर पहुंचे हैं, मुझे अपने शरीर पर वहन करें। इसलिए भगवान उनके चरण पर बारंबार पड़ रहे हैं। जानू मु यहाँ को अरण्य पुरोई साक्षाते अच्छी आपण, से सीना कांदते तुआगु कांदिण एवं थाउ जे शरण। भगवान स्वयं जानते हैं कि मैं इन्हें ये घोर अरण्य रूपक संसार के अंदर भेजकर कितना कष्ट दिया हूँ। ये मेरे साथ साक्षात करने के लिए कितने कष्ट पा रहे हैं। ये कष्ट पाकर वो भगत रोने से पहले भगवान ये चिंता करके खुद रो रहे हैं। भगत से पहले वो रो देते हैं और भगत के शरण जा रहे हैं। भगवान पहले रोकर भगत के शरण जा रहे हैं कि मैं आपको ये संसार के अंदर भेजकर कितना कष्ट दिया हूँ, और ये कष्ट को सह्य करके भूक्षेप न करके आप मेरे पास आकर पहुंचे हो, मुझे अपने शरीर पर प्राप्त करे हो। सभी कष्ट को तुच्छ मानकर मुझे महाप्रेम दे रहे हो। मैं कैसे महासुख पर रहूं इस धरती पर आकर। वही प्रतिष्ठा पर प्रति क्षण समय बिता रहे हो। इसे देखकर भगवान खुद रो रहे हैं और वो महापुरुष के शरण जा रहे हैं। मारो अवतार तुम्भ बिनु मोरो शरण काहीं रे नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं आपके शरण गया हूँ, आप मुझे मारो अवतारो, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे पास शरण जाकर रहूंगा। इसके अलावा मेरा अन्य कोई भी गति नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे बिना मेरा अन्य कोई गति नहीं है। सते माड़ मते माइले अमृत भक्त निंदा न सहोय। भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे 100 बार मार लो, मगर उसे मैं सदा अमृत मान लूंगा। इतना बड़ा बात यहाँ पर वो महापुरुष के पास कह रहे हैं कि 100 बार मुझे मार लो, मगर तुम्हारा मारना मेरे लिए अमृतमय है, और मैं सभी को अमृतमय मानकर तुम्हारे चरण पर शरणागत होकर रहूंगा। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान
स्वयं निराकार प्रभु जो चारों युग व किसी को अपने स्वरूप तक दर्शन नहीं देते, वो महापुरुष के पास ऐसे कह रहे हैं। मगर और एक बात यहाँ पर कही है कि भक्त निंदा न सही, मगर ऐसे रहे हैं, मगर अपने भगत महापुरुष को कोई निंदा कर लेगा, वो निंदा को वो सह्य नहीं करेंगे, शरणागत होकर रहे हैं, मगर ये निंदा को वो कभी भी सह्य नहीं करेंगे। केते बेले गोपी जुबा प्राय व्यापी, केते बेले से बाळुत, केते बेले गोपी जोरा मोरा प्राय, केते बेले हुंती चित, केते बेले धनी, केते बेले मानी, केते बेले बा निधन, केते बेले बामा जपसे करंती, केते बेले हतमान्य। स्वयं भगवान को पाकर वो महापुरुष, वो भगत कब गोपी प्राय जुबा स्वरूप में व्याप्त हो रहे हैं, तो कब बालुत शिशु भाव दिखा रहे हैं, कब भगवान के प्रेम पर गोपी की तरह जराग्रस्त मृतवत होकर पड़े हैं, तो कब चेत अवस्था होकर रहे हैं, कब भगवान को पाकर वो धनी मानते हैं, तो कभी मानी हो जाते हैं, तो कभी निर्धन होते हैं, कभी बामा राधा सम जप करते हैं भगवान के श्री नाम को, तो कभी हतमान्य मानते हैं अपने आप को। मगर भगवान उनके शरीर पर आकर उनके ये भावधारा को देखकर तुताहा नघेनु ताकू हितमणु येणु सकल कारिणी, भगवान ये भावना को देखकर वो इन पर नहीं है, वो भगत के ये अनेक भाव पर नहीं है, वो जो भी कर ले सब कुछ उन्हीं के लिए अमृतमय है। भगवान ऐसे ग्रहण करते हैं वो महापुरुष के सभी भाव को, और ये सभी के पीछे सकल कारिणी स्वरूप है स्वयं भगवान। भगत पुष्प तुतही अटु भ्रमर करु थाउ जे भ्रमणी, भगत खुद पुष्प हो गए हैं और भ्रमर रूप में स्वयं भगवान पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। भक्त सरोवर तुतही रे मीन यात न जानती केही, भक्त खुद सरोवर हो गए हैं और भगवान वही सरोवर पर मीन सदृश होकर खेल रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। जो असीम भगवान है, जिनका रूप महाविराट काय है, वो भगत के भाव सरोवर पर एक मीन सदृश खेल रही है। जैसे मीन सरोवर को लांघ कर कहीं नहीं जाता, सरोवर के अंदर रहता है, उसके लिए ये सरोवर विराट समुद्र सम है। उसी तरह भगवान वो भगत के पास आकर भगत के अंदर रहे हैं, भगत के भाव परिधि के अंदर रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं जा रहे। भगत सरोवर सम है तो वो मीन है, अपने आप को कितने छोटे कर लिए। भगत अगर पद्म पुष्प है तो भगवान भ्रमर होकर वो पुष्प पर बैठे हुए हैं और पद्म मुद पड़ जाता है सूरज के अस्त होने पर। उसी तरह वो पद्म मुद के अंदर भ्रमर सम होकर भगवान रहे हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान कितने महाप्रेममय है वो भगवान, जो अपने भगत स्वरूप को कितने प्रेम करते हैं कि वो आकर ऐसे अवस्था पर रहे हैं अपने भगत के पास। तू ही ताहा जाणु सर्व परिमाणु नमस्ते हो भावग्राही, ये कैसे रहे हैं भगत के पास, वो खुद ही भगवान जानते हैं, वो सब कुछ भगवान ही जानते हैं, इसलिए भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। तू तो अटु वृक्ष भक्त जे प्रत्यक्ष साक्षाते तोहर देही,
तुत अटु वृक्ष भक्त जे प्रत्यक्ष साक्षाते तोहर देही। तुत अटु वृक्ष भगवान ही स्वयं वृक्ष है। वृक्ष से शाखा का सृष्टि होता है, वृक्ष से फल पुष्प आदि सृष्टि होता है, वृक्ष से जगत पालन होता है, वृक्ष ही सभी को पालन करते हैं। वही वृक्ष खुद आप ही हो, स्वयं भगवान आप वृक्ष हो। मगर ये संसार पर आप जो भक्त को धारण करे हो, वो भक्त प्रत्यक्ष है, वो भक्त प्रत्यक्ष है और आपके प्रत्यक्ष देही स्वरूप है। आप वृक्ष स्वरूप हो, मगर उनके स्वरूप के अंदर आप छुप कर रहे। आप प्रत्यक्ष होकर नहीं हो, आप छुप कर रहे हो, परोक्ष होकर रहे हो। और वो भक्त खुद देही स्वरूप है, आपके प्रत्यक्ष देही स्वरूप है। कोई मंदिर को जाना आवश्यक नहीं, और वो भक्त के शरीर पर ही आप स्वयं भगवान रहे हो, इसलिए वो भक्त ही आपके देही स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है। तही जेते करी करायण थाउ सर्व तुही भावग्राही। वहां पर आप सब कुछ कर रहे हो, जितने कर पाना चाहिए उतना कर गए हो, और सब कुछ करके आप रहे हो, सब कर लिए हो। आप जितने तत्व महातत्व युक्त करना था, सब कुछ आप करके सर्व संपन्न सर्वे सर्वा होकर वो भगत के शरीर पर आप ही खुद रहे हो। भोग तोहर जे भक्त इति सार सुनसी हो भावग्राही। आप वो भगत के शरीर को धारण करके स्वयं नरदेही हो गए हो, मगर आपका भोग एकमात्र वो भक्त शरीर ही है, वो भक्त ही सार है आपके भोग का, वो भक्त ही आपके भोग ही। सही तो निरते रहिला जे पुणी अण आश्रम को ध्याई। और वो भगत आपके आश्रा पर रहे हैं, निरत आश्रा। आपको पाकर वो कुछ नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी बात। भगवान को पाकर वो भगत अपने आप को प्रभु नहीं बुला रहे, इस धरती का सर्वेसर्वा नहीं कहलाए अपने आप को। भगवान स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जिनके पास अपने आप को तुच्छ इतर जन करके रखे हैं, वो भगत अपने आप को भी उतने ही न्यून करके रखे हैं। एकमात्र प्रभु ही सब कुछ है उनके लिए। वो प्रभु का शरीर ही उनका अण आश्रम है, और वही अण आश्रम पर ही वो भगत रहे हैं, तल्लीन अवस्था पर। लीन चले जाना अर्थात यह त्याग कर लेना, भगवान के शरीर पर लीन हो गए, यह त्याग करके लीन हो जाना। मगर तल्लीन अपने तनु पर लीन होकर रहे, अपने तनु पर, अपने शरीर पर भगवान को पाकर लीन होकर रहे हैं, अण होकर रहे हैं। इसलिए ये देहाश्रम को अण आश्रम कहा गया है। और यही अण आश्रम पर वो महापुरुष नित्य जोग होकर रत होकर रहे हैं धरती पर। न जानोई जोग न जानोई भोग न जानोई किछि पुणी। भगवान को अपने शरीर पर पाने के बाद, उनके शरीर पर तल्लीन होकर रहने के बाद, अण आश्रम युक्त होकर रहने के बाद, वो महापुरुष के लिए ना कोई जोग है ना कोई भोग है, और कुछ नहीं रहा। वो महापुरुष के पास ना कोई जोग रहा साधन करने के लिए, ना कोई वस्तु रहा भोग करने के लिए, क्योंकि स्वयं वो महापुरुष अशेष धन नित्य नूतन स्वरूप स्वयं भगवान को नित्य प्रतिक्षण भोग कर रहे हैं, उनके साथ जोग हो रहे हैं। इसलिए और कोई जोग नहीं रहा साधन करने के लिए, ना ही कोई भोग रहा भोग करने के लिए।
दुख सुख बोली जेऊ बेनी कथा तुही से ताहा धारण। उनके लिए और कोई दुख सुख की बात नहीं है। उनके लिए आप ही स्वयं भगवान सब कुछ हो और आप अपने भगत के शरीर पर रहकर उनके दुख सुख सब कुछ को खुद ही वहन करे। भगत निमंते तु सीना बोहिछु मुंडे अचल पत्थर। भगवान भगत के शरीर पर आकर भगत के लिए भगत के भार को खुद वहन करे ही। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने भगत के शरीर पर आकर भगत के भारा को खुद वहन करे हैं। ये अचल पत्थर है। अचल पत्थर जो कभी चलता नहीं, जैसे पर्वत को हम मान लें, उसी तरह ये अचल पत्थर को खुद वहन करे। भगत का भारा स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, उनके बारे में लिखा गया है कि जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है वो कभी भी जगत का भारा हरण नहीं करते। उनका ये काम नहीं है। जो पालन करता है वो हमेशा जगत का भारा हरण दायित्व लेते हैं और करते हैं, जो आज तक संसार पर होते आया है। मगर यहाँ पर स्वयं भगवान आकर भगत जो ये जगत को उद्धार करने के लिए आए थे, मगर अपने पथ में स्वयं भगवान को पा लिए, उनको पाकर खुद को समर्पण कर दिए उनके चरण पर। तो भगवान उनके भाव भक्ति प्रेम निष्ठा सबको देखकर इतना बस हो गए उनके कि वो भी अपने भृत्य का भृत्य होकर उनके चरण पर शरण जाकर उन्हीं के भारा को खुद वहन करे। जो उनका दायित्व नहीं है वही दायित्व अचल पत्थर को अपने सिर पर वहन करे। यहाँ पर लिखा गया है कि जहा लागी मोही भारा वही अच्छु ताहारी भरोसा करो। जो भगत के लिए भगवान धरती पर आए हैं वही भगत के भारा को खुद वहन करे हैं, वही भगत को ही भगवान भरोसा करके रहे हैं। ये अद्भुत बात है कि जो भगत के भारा को भगवान वहन करे वही भगत के शरण जाकर वही भगत को भरोसा करके भगवान धरती पर रहे। भगवान उनके शरीर पर हैं। वो भगत के शरीर पर अपने संपूर्ण शून्य शरीर रख के एक एकाकार हो गए और भगत के शरीर को लांग कर भगवान कहीं पर भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो भगत चलेंगे तो भगवान चलेंगे, वो भगत कुछ करेंगे तो भगवान कुछ करेंगे। खाएंगे पिएंगे सोएंगे बैठेंगे उठेंगे चलेंगे कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो भगत के स्वरूप को लेकर करेंगे। वो भगत के साथ एक एकाकार होकर करेंगे, अन्यथा उनके लिए कोई भी अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए उन्हीं के भरोसा पर ही स्वयं भगवान रहे हैं धरती पर। ये अति चमत्कृत बातें हैं जो आप लोग अपने कान उठने से कभी भी नहीं सुने थे। जो लोग अपने आप को वो दिव्य महापुरुष कल्कि कह रहे हैं, वो लोग ऐसे महाप्रेम के बारे में कभी सुने नहीं होंगे, चिंतन नहीं करे होंगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। ऐसे महाप्रेममय महालीला होगा, महासंपर्क रहा होगा भगवान और स्वयं वो महापुरुष के बीच। इसलिए लिखा गया है कि ये कलियुग का रसामृत पीवंते बड़ा आह्लादित है। भक्त प्राणों के लिए ये आह्लादित है। इसको आप पीने से, श्रवण करने से आत्मा अमर हो जाएगा। आत्मा ये ज्ञान को कभी भूल नहीं पाएगा, इसलिए इसे बारंबार श्रवण करना चाहिए। ये जो महापुरुषगण लिखे हैं 500-600 साल पहले, कितने कष्ट पर लिखे हैं, कहानी को नहीं मिला।
एक पेड़ के नीचे बैठकर नाना अत्याचार पाकर, पेड़ के पत्ते खाकर वो बैठकर लिखे हैं, जो आज हम इसे पढ़कर आपको सुना रहे हैं। ये अमूल्य धन है। हमेशा अवतार आने के बाद उनका गुण कीर्ति वर्णन किया जाता है, मगर ये सुनाम धन्य महापुरुषों के लिए उनके आने से पहले ये लीलामृत को गान किया जा रहा है कि ये कड़ी प्रताप उनके भक्त जनों को स्पर्श न करे, उनके भक्त के प्राण को कुछ जड़ प्रदान करे, उन्हें और जीवित कर पाए। तो उसके बाद महापुरुष ने क्या कहे हैं, उसके बाद क्या लिखा गया है, नेक्स्ट एपिसोड पर सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।